जिना स्टेडियम गुजरांवाला से एक मरतबा फिर जियो सुपर के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। और जितने लोग भी यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं, इसके बावजूद के बहुत बारिश हुई और जो आज ग्रैंड फाइनल खेला जाना था, जहाँ गुजरांवाला टाइटंस की टीम लाहौर लेपर्ड्स का सामना कर रही थी, उसकी सूरत हाल कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती। मैं सीधा चलूँगा मैच ऑफिशियल के पास कि क्या सूरत हाल है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है। अहमद शहाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पे अंपायर हैं और ये तमाम लोग जो हमारे ऑफिशियल खड़े हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म की हमने अंपायरिंग देखी। मैच रेफरी बड़े ज़बरदस्त दिखाई दिए। ग्राउंडमैन का बड़ा ज़बरदस्त काम था। पूरे इवेंट के दौरान जितना शानदार काम हमने ग्राउंडमैन का देखा, ज़बरदस्त बाउंस था पिच पे, बहुत इंजॉय किया पूरे इवेंट को। और फाइनल ज़बरदस्त मौसम यहाँ पर ज़रूर है। अहमद शहाब साहब, क्या सूरत हाल है अब? जी, जैसा पहले इंटरव्यू में हमने बोला था कि हम विकेट जब तक इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक हम कोई डिसीजन नहीं कर सकते कि मैच की क्या पॉसिबिलिटी है। रिड्यूस ओवर का मैच हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे बोला था कि मिनिमम 5 ओवर का मैच पॉसिबल होता है T20 में। तो अब चूँकि बारिश रुकी तो कवर्स रिमूव किए हैं, तो अब हमने पिच देखी है, तो पिच के ऊपर अच्छा खासा पानी आ चुका है। और जो पिच के बिल्कुल सराउंडिंग की इमीडिएटली एडजेसेंट पिचेस जो हैं स्क्वायर के ऊपर, वो बिल्कुल फुल ऑफ मड हैं, बहुत ज़्यादा पानी है। जो ग्राउंड इंचार्ज हैं यहाँ के हेड कुरेटर हैं रियाज साहब, उनसे कंसल्ट किया है, उन्होंने हमें आगाह कर दिया कि ये मैच आज पॉसिबल नहीं है। जितनी मर्ज़ी वो एफर्ट कर लें, ये मैच आज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो पिच के ऊपर भी है और इमीडिएटली एडजेसेंट पिचेस पर भी है। तो दैट्स वाई हमने फिर ये डिसाइड किया और हमने बहुत टीम्स के कैप्टन्स को बुला के भी इन्फॉर्म कर दिया है कि ये मैच अब पॉसिबल नहीं है। तो अब हम आपको भी थ्रू मीडिया को भी बता रही हैं कि मैच नॉट पॉसिबल और ये अब अबंडेंट मैच है। मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। फाइनल पंजाब प्रीमियर लीग सीज़न 2 का बहुत ही शानदार मुकाबले देखने को मिले। पहली मरतबा तारीख बनी कि 300 प्लस किसी टीम ने अचीव किए इस पंजाब प्रीमियर लीग सीज़न 2 में। बॉलर्स की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त रही। जो थोड़ी सी कंडीशन अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप यहाँ देखें कि पानी कितना स्क्वायर के ऊपर जमा हो चुका है। पिच बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और जो रनअप है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए, ये बिल्कुल ख़राब दिखाई दे रहा है। दोनों कैप्टन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जनाब, इधर आए ना, इधर आके ज़रा थोड़ी सी बात करें। आपने पूरा इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त खेला। अरसलान ज़िया कैप्टन ऑफ लाहौर लेपर्ड्स, पूरा इवेंट बड़ा ज़बरदस्त रहा। फाइनल जो सबसे बड़ा मुकाबला था, अल्लाह को मंजूर नहीं था, लेकिन इवेंट कैसा रहा? पंजाब प्रीमियर लीग सीज़न 2 ने आपको क्या कुछ लर्न करने का मौका दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जियो सुपर की मैनेजमेंट का शुक्रिया, इन्होंने इतने अच्छे से अरेंज किया। आप इंक्लूडिंग आपका स्टाफ, वो बहुत ही आइडियल था गुजरांवाला के लिए और हमारे लिए बीइंग ए क्रिकेटर, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की। और पीपीएल की मैनेजमेंट का भी शुक्रिया कि इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह का क्रिएटिव जो चीज़ें हमें देखने को मिली और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट हुई थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बस फाइनल है, अल्लाह मियाँ की तरफ से आए सब कुछ, बारिशें, तो मैं कहूँगा फाइनल हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि नहीं हुआ तो अल्लाह की जो मर्जी से हम खुश हैं, अल्लाह का शुक्र। अफसोस तो बहुत होगा कि फाइनल खेलना था, मुकाबला बहुत ज़बरदस्त था, आपकी टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। बिल्कुल यहाँ कवर डाले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप टीमें जो फाइनल में पहुंची हैं दोनों ही बेहतर थी। आज मैच होता तो एक फाइनल टीम के डिसाइड हो जाती, क्योंकि अब फाइनल नहीं हुआ तो हम कुछ ये नहीं कह सकते। हमने पूल लीग में सारे मैच जीते हैं। अगर नेट रन रेट की बात करें तो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर था। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ना हम विनर करार दे दिए जाएंगे, लेकिन क्योंकि पीसीबी की प्लेइंग कंडीशन है, इस तरह का टूर्नामेंट वो जॉइंट विनर दिया जाता है, तो बस फिर कंडीशन के साथ तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, ऐसे ही चलना पड़ता है। ये कैप्टन है लाहौर लेपर्ड्स के, इधर आइए जनाब, कैप्टन ऑफ गुजरांवाला टाइटंस। अपने कैप्टन के लिए तालियां बजाओ यार, बहुत सारी। ज़बरदस्त आपकी टीम खेली, वो तो बात करें, लेकिन जो आपका बॉलिंग लाइनअप था, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर छोटा मुनीब की बात करूं, मुनीर की बात करूं, शाहिद ने जिस तरीके की बॉलिंग की, तो आपका ज़बरदस्त अटैक था। जी बिल्कुल, हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी थी। हमारे 3 फास्ट बॉलर थे, वो तीनों बहुत तीखे थे। स्पिनर भी हमारे अच्छे थे, बैटिंग भी हमारी अच्छी थी। माशाल्लाह टीम बहुत अच्छी थी, कंपटीशन था, तो अभी फाइनल नहीं हुआ। मैं कहूँ कि लाहौर की टीम पहलवानों से बच गई। बस ऐसे ही कह सकते हैं।
नहीं वैसे बहुत कुछ लर्न करने का ज़रूर मौका मिला होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मैचेस को लाइव टेलीवाइज कर रहे हैं, तो इसको बहुत कुछ सीख के ज़रूर जा रहे होगे रिजवान आप। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जूनियर्स के लिए कि इस तरह एक टीवी चैनल पे मैच आएँ और इतनी बड़ी लीग हो, इतना ज़्यादा क्राउड हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पंजाब प्रीमियर लीग के भी हम शुक्रगुजार हैं, और ये जियो सुपर जो कोई भी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी इवेंट आता है तो ये लाइव टेलीकास्ट करता है, तो हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये इधर भी सारा इवेंट जो है इन्होंने लाइव दिखाया, हमने तो बहुत इंजॉय किया है। Thank you very much, Rizwan Ahmed, and thank you very much, captain of Lahore Leopards. Good luck for season 3 and joint champions. शाबाश, ज़बरदस्त आपका मुकाबला रहा। तमाम टीमें बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ खेली, लेकिन यहाँ से सीधे चल रहे हैं हम द वन एंड ओनली हाईली टैलेंटेड दानिश अनीस के पास। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत आपका। एक तरफ जहां खिलाड़ियों ने पंजाब प्रीमियर लीग के दूसरे सीज़न में जान डाली, वहीं इनके एफर्ट को मज़ीद बेहतर बनाया और एलिवेट किया हमारे बेहतरीन कमेंट्री पैनल ने। राना अशफाक साहब हम सब के सीनियर, इनसे हम सब सीखते आए इस पूरे सफ़र में। साथ साथ फलक शेर मलिक, हाफिज समी और हमारे इस टूर्नामेंट के दो यंगस्टर्स, जिस तरह आपको यंग टैलेंट क्रिकेट में नज़र आया, उसी तरह ये दो यंगस्टर्स ने हम सबको बड़ा इम्प्रेस किया, इंश्योर आप सबको एंटरटेन किया। मुईद राशिद भट्ट और शुएब मिर्ज़ा। राना अशफाक साहब, बेहतरीन टूर्नामेंट, और आई एम श्योर आपकी भी जहनीत कुछ इसी तरह की है। जब यंग टैलेंट सामने नज़र आ रहा हो और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो, हमें बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल दानिश अनीस, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। आई एम एब्सोल्युटली हम्बल्ड। दूसरा, मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी टीम का जोशो खरोश, और ख़ास तौर पे जो आप कमेंट्री बॉक्स में आते ही एक चुटकुला सुनाते थे ना, उससे मूड लिफ्ट हो जाता था, और 2 मैचेस में फिर ऐसे लगता था कि हम हशाश बशाश हैं। तो बड़ा मज़ा आया और बड़ा मैंने इन्जॉय किया। सुपर डुपर टूर्नामेंट, सुपर डुपर प्रोडक्शन। बिल्कुल फलक शेर, थोड़े आप भी बताएं। शेरों जैसे तो आप वैसे भी दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में भी वो धाड़ दिखाई देती है कि जो शेरों की होती है। कैसा एंजॉय किया यहाँ पंजाब प्रीमियर लीग में? नसीम भाई, आई मस्ट से कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। पहली दफ़ा गुजरांवाला के जिनाज स्टेडियम में कवरेज की एज ए कमेंटेटर, और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजिंग थे पंजाब प्रीमियर लीग के और तमामी जो स्पॉन्सर्स थे, उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। इन दी एंड फाइनल में बारिश आपको सर तस्लीम खम करना होता है, नेचर के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर पाते। बहरहाल ऑल एंड ऑल इट हैज़ बीन फैंटेस्टिक, और आई मस्ट से कि जो कवरेज थी, जो प्रोडक्शन थी जियो सुपर की, दैट हैज़ बीन जस्ट आइसिंग ऑन द केक। तो एवरीथिंग हैज़ बीन एब्सोल्युटली टॉप नॉच। आई वाज थ्रिल्ड। सब ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। दानिश, आपने तो बहुत इंजॉय किया होगा, और ख़ास तौर पे कई हमारे यंगस्टर्स भी दिखाई दिए, जिसमें मोईद गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं कि यंग कमेंटेटर दिखाई दिए। शुएब मिर्ज़ा, आपने कहा यंग कमेंटेटर, हाफिज सभी बड़े खुश हुए कि मुझे भी यंग क्राउड में शामिल कर लिया गया है। नहीं, मैं आ रहा था, आपने रोक दिया। हाफिज समी साहब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, या अपनी एकेडमी भी रन कर रहे हैं। हाफिज साहब, एंजॉय किया आपने? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन लाइव कवरेज दी, और यहाँ से ग्रास रूट लेवल से जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको दिखाया पूरी दुनिया को, पाकिस्तान भर में भी और पूरी दुनिया को दिखाया कि ये है टैलेंट पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पे। बिल्कुल। मेरे ख्याल है कि थोड़ी सी आपको यंग हमारी जो गन्स आ रही हैं कमेंट्री की, उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। आइए दानिश प्लीज़। एब्सोल्युटली नसीम, जब यंग टैलेंट की हम बात करते हैं ना, हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि यंग टैलेंट को मौका मिले, और भरपूर मौका मिले, आधा मौका ना मिले। तो शुएब मिर्ज़ा और मुईद भट्ट ने हमें बड़ा इम्प्रेस किया। शुएब, आई एम श्योर आपने भी इंजॉय किया होगा यहाँ पर होने वाली क्रिकेट को। मुझे ये बताएं, आपका कौन सा वो लम्हा है, और ये हम सबसे पूछेंगे। शुएब और मुईद से शुरू करते हैं, जो इस टूर्नामेंट का फेवरेट मोमेंट था आपके लिए? फेवरेट मोमेंट जो है एक पिक करना मुश्किल है, लेकिन मैं जो है वो अब्दुल बासित बॉलिंग पे थे, और आउट क्लास डिलीवरी एज हुआ। फर्स्ट स्लिप पर शुएब मौजूद थे, जिन्होंने इस इवेंट के बेस्ट कैचेस में से वो एक कैच था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बड़ा ज़बरदस्त लम्हा था वो मेरे लिए। इसलिए तो फेवरेट नहीं था क्योंकि उनका नाम भी शुएब था, कह सकते हैं। नहीं, वाकई में वो कैच बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। मुईद, आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अपना मोमेंट भी बताइए फेवरेट इस टूर्नामेंट का।
दानिश भाई, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जियो सुपर की टीम का कि उन्होंने ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाया, ब्रॉडकास्ट किया। और मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है, जितने भी मेरे सीनियर कमेंटेटर्स हैं, दानिश भाई आपके साथ, राना साहब के साथ, नसीम सर के साथ, फलक सर के साथ, हफ्साब समी के साथ, ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि एक ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। और आई होप कि आप सब लोगों ने मेरे शहर में बहुत इन्जॉय किया होगा। इंशाल्लाह अगले साल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आएंगे हमारे शहर में। जो सबसे फेवरेट मोमेंट अगर मैं बहुत सारे मोमेंट थे, जिस तरह शोएब ने कहा कि कोई पिक करना मुश्किल है, लेकिन कल गुजरांवाला के बैट्समैन जैन ने जो इनिंग्स खेली वो यकीनन एक मैच विनिंग इनिंग्स थी। और जब कोई बैट्समैन ऐसी इनिंग्स खेलता है जिससे टीम जीतती है तो वो याद रह जाती है सदियों तक। तो मेरे ख्याल से वो एक मेमोरेबल इनिंग्स थी जिसकी वजह से गुजरांवाला वो मैच जीता और कल असल मायनों में फाइनल था और उसको कैश किया गुजरांवाला की टीम ने। माशाल्लाह से यू वर अमेजिंग थ्रू आउट, शोएब यू एज वेल। आप दोनों का माशाल्लाह से बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। इसी तरह आजिज रहें, कीप योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग हार्ड। नसीम जी बिल्कुल, एक तो बात सुन ली होगी कि बासित का स्पेल का जिक्र हो गया, जो मैं कह रहा था कि मुझे इन्होंने लगा कैच की बात की है लेकिन बॉलर बासित ही थे। जी, बहुत बॉलर बासित ही थे। वो जो स्पेल था वाकई में बासित ने किया था, जिसमें 7 विकेट लिए थे, वो बड़ी जगह पे गेंद हुई थी और बड़ा सीम और स्विंग। अगर इस हवा में मैच होता तो जरा हम देखते कि वो बॉलर कैसी बॉलिंग कर। इंग्लिश कंडीशंस याद आ जाती नसीम भाई। वाकई में, और ठंड लग रही है यहाँ पे हाँ, इस वक्त और हम जो मेरे खड़े ख्याल हैं से यहाँ। अगर बाहर के लिए, अगर टूर के लिए प्रैक्टिस करनी है ना तो इन कंडीशंस में होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन जिनको ठंड नहीं लग रही वो मेरे ये दोनों हैं। ज़बरदस्त हमारे सीनियर कमेंटेटर्स हैं और क्या इन दोनों की आवाज़ है। आइए मैं ज़रा थोड़ा सा पहले तो आप बताएं आपका मोमेंट कौन सा रहा ज़बरदस्त, जो आप कहते हैं हाँ जी पंजाब प्रीमियर लीग सीज़न 2 ये मोमेंट बहुत ज़बरदस्त था। जैसे मैंने कहा कि बासित का स्पेल, अभी दानिश से ज़रूर पूछेंगे हम। देखिए नसीम भाई, हमने देखा है कि सेंचुरियां भी लगी, मतवातर मुतअद्दिद बल्लेबाजों ने लगाई और बड़े अच्छे हमें हिटिंग भी देखने को मिली थ्रू द लाइन। बड़े अच्छे स्ट्रोक मेकिंग हमें नज़र आई और उसके अलावा अच्छे स्पेल्स हुए हैं। 7 जो बॉलर्स हैं उन्होंने हासिल किए। लेकिन मेरे हिसाब में जो बेस्ट मोमेंट था, जो मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट था इन माय ओपिनियन, वो था यंगस्टर जो लाहौर लेपर्ड्स के साथ का कैच, एक्रोबैटिक स्टफ, बाउंड्री लाइन के ऊपर स्किल्स को दिखाया है और एक इनक्रेडिबल ग्रैब करके बताया है कि पाकिस्तान जो कि दुनिया भर में फील्डिंग की वजह से नहीं जाना जाता, लेकिन हमारा जो यंग ब्लड आ रहा है तो इस एस्पेक्ट ऑफ द गेम पे भी बड़ा काम कर रहे हैं। फील्डिंग स्टैंडर्ड ये वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है और पंजाब प्रीमियर लीग का मकसद भी यही था कि हमने टैलेंट पोर्ट्रे करना है कि पाकिस्तान में कैसा कैसा यंग टैलेंट मौजूद है। राना साहब थोड़ा सा हमें बताएं ना, आपको कौन सा ऐसा मोमेंट लगा कि ये मेरा बेस्ट मोमेंट था पंजाब प्रीमियर लीग सीज़न 2 का? नसीम भाई, मैंने आपसे भी सीखा है, बहुत सारे उस्तादों से भी सीखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे थॉट्स आगे भी शेयर होंगे और इन लोगों ने किए भी। मगर मैं पंजाब प्रीमियर लीग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस वजह से कि उन्होंने जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको ऑन किया। और मेरे लिए बेस्ट मोमेंट वो था जब हसन जलील साहब को पंजाब प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने शील्ड पेश की, उनकी खिदमत को एक्नॉलेज किया और हमारे कमेंट्री टीम के बिहाफ पर हम लोगों ने भी उनको शील्ड पेश की। और हसन साहब जैसे लेजेंड का यहाँ आना, मैं समझ वो एक ऐसा मोमेंट है जो मेरे लिए बहुत यादगार है। इसके अलावा तो यकीन खेल के तो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, मगर मैं वो चाहूँगा वो आप लोग बड़े अच्छे अंदाज में शेयर करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि और फिर साथ में जियो सुपर की पूरी प्रोडक्शन टीम का और आपका दानिश का, जिस तरह आपने हसन साहब को वेलकम किया, और मैं समझता हूँ दैट वाज आउटस्टैंडिंग। राइट नसीम, हम हाफिज समी का भी फेवरेट मोमेंट शामिल कर लें, बिकॉज ये ना सिर्फ हमारे साथ कॉम बॉक्स में रहे रोज़ाना, ये आपको बताते रहे कि आज पिच कैसा खेलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कम लोगों को कमांड है, बट हाफिज समी बहुत सारा टैलेंट इस लीग में एक बार फिर ऐसा था जिसको आपने खुद ट्रेन किया हुआ है, जो आपकी अकेडमी से निकला है। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, हम इस बारे में बात करते हैं। हम आपका फेवरेट मोमेंट जानना चाहते हैं। जी दानिश भाई, सबसे पहले तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर भी जब यहाँ पे पंजाब प्रीमियर लीग हुई थी, बहुत सारे प्लेयर्स PSL में गए हैं, पाकिस्तान में गए हैं, खेले हैं। और इस दफ़ा भी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला उनको अच्छी क्रिकेट में लेके जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट में। लेकिन जो मेरा बेस्ट मोमेंट है, मोहित भाई और शोएब मिर्ज़ा जब क्राउड को अटैच करते थे अपने साथ और टॉर्च को, मोबाइल की जो लाइट्स हैं उनको जगमगाने के लिए कहते थे, और एक जान हो के एक डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे क्राउड ने अपनी मौजूदगी वो जाहिर की, तो उसको हमने भी बड़ा इन्जॉय किया और क्राउड ने भी बड़ा इन्जॉय किया। और ये
हर उस इवेंट की कामयाबी होती है जहाँ पे क्राउड जो है वो बड़ी तादाद में पहुँच जाता है और वेल डिसिप्लिन रहता है। ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। एब्सोल्युटली नसीम दानिश, अभी तो ऐसे थोड़ी कोई है, जरा जगह तो दें, जरा दानिश से जरा मालूमात हासिल करते हैं। दानिश, कौन सा मोमेंट आपका रहा? लेकिन एक मोमेंट वाकई में बड़ा अच्छा था। गुजरांवाला के फास्ट बॉलर मुनीर ने हमें कहा था जब हम पहले सुपर आई पे खड़े थे कि मैं फाइफर लूंगा, और उस मैच में उन्होंने 5 आउट किए। इससे पहले नसीम भाई कोई और मोमेंट पिक करके बैठे हुए थे, एकदम से लास्ट मोमेंट इन्होंने अपना फेवरेट मोमेंट चेंज किया। मैंने इसलिए ये बात कही कि एक बॉलर ने कह कर किया, मैं उस पे कायम हूँ, जो 7 विकेट पे मैं अब भी कायम हूँ। एब्सोल्युटली मैं जाऊंगा नारोवाल किंग्स के जैन बिन फारूक की उस इनिंग्स की जानिब, क्योंकि जब पहला मैच खेला था नारोवाल ने तो उनको शिकस्त हुई थी और बुरी तरह शिकस्त हुई थी। उसके बाद 2 मैचेस में जैन बिन फारूक को एज एन ओपनर हमने नारोवाल के लिए खेलते हुए देखा। अपने तीसरे मैच में उन्होंने 140 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। दैट वाज माय फेवरेट मोमेंट बिकॉज इट वाज अ स्पेशल नॉक नसीम। नहीं, वाकई में कई ऐसे इवेंट थे कि हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ जिना स्टेडियम गुजरांवाला से, और हमारी टीम जो यहाँ पर आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है आवाज़ की सूरत में, वीडियो की सूरत में, आपके साथ यहाँ मौजूद रही। और हर इवेंट का एंड होता है, लेकिन पंजाब प्रीमियर लीग सीज़न 2 का एंड फाइनल नहीं हुआ। 2 टीमें चैम्पियन बन गई और दोनों ने चैम्पियन जैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा ज़रूर किया था। फाइनल सब देखना चाहते थे कि आज यहाँ से चैम्पियन बन के कौन निकलता है, लेकिन हर टीम चैम्पियन, हर वो प्लेयर जिसने परफॉर्म किया वो चैम्पियन, सब चैम्पियन ही है। मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत करना है। पंजाब प्रीमियर लीग सीज़न 2 की मैनेजमेंट की यही कोशिश दिखाई दी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर साथ साथ खड़ा दिखाई दिया। दानिश साहब, तो फिर अब आप इख्तिताम कर सकते हैं। नसीम भाई, मैं क्या इख्तिताम करूँ आपकी मौजूदगी में। इवेंचुअली हम नसीम भाई को भी एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं बिकॉज हम सब के एक तरह से सीनियर हैं नसीम भाई। ऑल ओवर द वर्ल्ड नसीम भाई ने लातादाद जर्नलिस्टिक पीसेस ऐसे किए हैं जो आज भी हिस्ट्री का हिस्सा है। सो नसीम भाई, थैंक यू सो मच। आपने सीज़न 2 में हमें ज्वाइन किया, सीज़न 1 में आप मौजूद नहीं थे। होपफुली सीज़न 3 में भी हमारे साथ होंगे, और 4, 5, 6, 7 जिस तरह पंजाब प्रीमियर लीग का ये ब्रांड डेवलप होता जाएगा, उम्मीद करते हैं इसका मैग्नीट्यूड और बड़ा होता जाएगा, और अच्छा टैलेंट और ज़्यादा टीमें पंजाब भर से इस इवेंट का हिस्सा बनेंगी। पंजाब प्रीमियर लीग की पूरी मैनेजमेंट, कोई एक शख्स नहीं बल्कि जो पूरी टीम यहाँ काम करती हुई दिखाई दी, सबके एफर्ट शानदार थे। और हम सब दुआ गो हैं कि वो 3rd एडिशन में भी इसी तगड़े अंदाज से आए और पाकिस्तान के टैलेंट निकालने का जो ये सिलसिला है इसमें अपना रोल प्ले करें। सो जेंटलमैन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन हम खुदा हाफिज करेंगे सब मिलके ड्रोन को। ओके, अल्लाह हाफिज फ्रॉम जिना स्टेडियम गुजरांवाला।